सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा। नशा में गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार के कार्यकाल और नीतियों की सराहना की, तो 2019 की तरह सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने की बात भी कही। भाजपा के प्रभारी विप्लव कुमार देव भी इसी बात की वकालत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा प्रभारी देव ने निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह, गोपाल कांडा, धर्मपाल, नयनपाल रावत, सोमवीर सांगवान, राकेश दौलताबा से मुलाकात की। शाह और देव की इस बात से यह जाहिर हो गया कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 73,57,347 वोट लेते हुए सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी को 58.02% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को लगभग 28.42% वोट हासिल हुए थे। इसी तरह से जननायक जनता पार्टी को 4.90% वोट मिले थे। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय इनेलो को 2 जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। खुद दुष्यंत चौटाला 2014 के चुनाव में हिसार से सांसद बनने में सफल हुए थे। 2019 में मोदी लहर के बीच दुष्यंत चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से 2,90,000 वोट मिले और दुष्यंत हिसार से चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद सियासी गणित इस तरह का बना है कि भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 38% वोट के साथ 40 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में भाजपा बहुमत के आंकड़े से 6 अंक दूर रह गई थी। इस तरह से भाजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जननायक जनता पार्टी और कुछ आजाद विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। गठबंधन होने के बाद हरियाणा में अब तक 3 उपचुनाव हुए हैं और यह तीनों ही उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन के बैनर तले लड़े थे। अब सियासी पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों की राहें अलग हो सकती हैं, मगर अभी तक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने अपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे अभी हाल में जिला परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।